असुरी शक्तियां निरंतर खड़ी होते आई। सत्य को हमेशा असत्य का साथ संघर्ष करना पड़ा है। न्याय प्राप्त करने के लिए अन्याय के सामने शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ा है। धर्म के सामने हमेशा अधर्म खड़ा हुआ है और इसलिए धर्म अधर्म न्याय अन्याय सत्य असत्य देवासुर संग्राम यह नित्य जीवन की एक जीवन का अंग बन चुका है। लेकिन इतिहास ये भी साक्षी है, इतिहास ये भी बताता है कि विजय हमेशा सत्य की, न्याय की, धर्म की, दैवी शक्तियों की, उनकी ही विजय हुई है। और हम सब लोग उस विजय के साथी हैं, उस विजय के साथ चलने वाले हैं, उन दैवी शक्तियों के साथ चलने वाले हैं। और इसलिए इस चिंतन को लेकर चलने वाला समाज यह न समाप्त होने के लिए है न नष्ट होने के लिए है। इसका जीवित रहना यही इसकी नियति है, शक्ति के साथ रहना यही इसका भाग्य है। हम सब अनुभव करते हैं कि इस प्रकार के एक चिंतन के हम एक अंग है, यही से हमारे लिए यही एक स्वाभिमान का विषय बनता है। अगर हम अपने देश का इतिहास हम देखते हैं और कभी वर्तमान की ओर देखते तो कभी कभी विचार मन में आता है कि इतने सारे वर्षों के बाद भी आज हिंदू के नाते हम शेष क्यों बचे। लगातार आक्रमणों को झेलने वाला ये समाज, निरंतर संकटों से जूझने वाला ये समाज, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करता हुआ अपने अस्तित्व को बचाए रखने में हमेशा सफल होता रहा, ऐसा ये समाज है। तो इसके भी कई कारण हैं। एक कारण स्वाभाविक रूप से हमारा समाज किसी एक व्यवस्था से बंधा हुआ समाज नहीं है, एक बहु केंद्रित व्यवस्था इस अपने देश के अपने समाज की एक विशेषता रही है। इसलिए जब लोगों को लगा कि इस समाज को समाप्त करना है तो आक्रांताओं ने इस समाज के आस्था के केंद्रों पर हमले किए। मंदिर टूटते गए, भगवान की मूर्तियों को भंग करते गए, पर ये समाज का अस्तित्व उन मंदिरों में और उन मूर्तियों में नहीं था। इसलिए उनके नष्ट होने से, उनके टूटने से ये समाज समाप्त नहीं हुआ। लोगों ने फिर एक बार मंदिर बनवाए, फिर मूर्तियां खड़ी की, फिर अपने श्रद्धा केंद्रों को विकसित करते गए। तो ये सोच कर चलते थे कि श्रद्धा स्थानों को समाप्त करने से समाज एक दुर्बल हो जाएगा, एक निराश हो जाएगा, एक किसी प्रकार की एक विशिष्ट मानसिकता में चला जाएगा और धीरे धीरे दुनिया के अन्य समाज जैसे समाप्त हुए वैसे ये भी समाज समाप्त हो जाएगा। समाप्त नहीं। फिर आक्रांताओं ने सोचा कि इनका ज्ञान समाप्त करने से हो जाएगा। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है, परंतु जब आक्रांताओं का मन का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो इसके अलावा और क्या हो। तो उन्होंने ग्रंथ चलाए, नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यालयों को समाप्त करने की कोशिश की। हजारों ग्रंथ अग्नि के हवाले कर दिए और उनको लगा कि जिस ज्ञान के आधार पर, जिन ग्रंथों के आधार पर समाज प्रेरणा प्राप्त करता रहा वो तो समाप्त कर दिया, अभी समाज भी समाप्त हो गया। पर नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यालयों की समाप्ति और ऐसे ग्रंथालयों को नष्ट करने के कारण समाज समाप्त नहीं हुआ।
एक पुरानी कथा इतिहास में अंकित है कि भारत को नहीं, सारे दुनिया को जीतने के लिए अलेक्जेंडर चला, भारत की सीमाओं में आए, संघर्ष करते हुए ध्यान में आया कि संघर्ष से मैं तो जीत नहीं सकता। तो उसने पूछताछ की, सोचा कि भारत की शक्ति किसमें है। तो किसी ने सलाह दी कि भारत की शक्ति तो वेदों में है। बोले वेद क्या होते हैं? बोले वेद ग्रंथ है। अगर ये वेदों को हम मतलब उठा कर ले जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने कहा कि एक पंडित है, बड़े विद्वान है, उनके पास सारे वेदों के ग्रंथ रखे हुए हैं, वहां से उठा कर लाइए। तो क्या इतनी आसान बात है? परंतु एक सेना भेजी। अब वो पंडित जी बड़े ब्राह्मण थे, बड़े छोटी सी कुटिया में रहते थे। सारी कुटिया को घेर लिया और कहा कि हमारे महाराज ने आपके सारे वेद ग्रंथ मंगवाए हैं। तो बोले इसके लिए इतनी सेना की क्या आवश्यकता है? मेरी तो कोई सेना नहीं, मैं तो इस कुटिया में रहता हूं, ले जाइए। परंतु कल सुबह आए तो लोगों को आशंका हुई कि कल सुबह ये भाग जाएंगे ग्रंथ लेकर, इसलिए सारे जो उस कुटिया को, पूरा आश्रम को घेर लिया, कहीं रात को चला न जाए, भाग न जाए। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, वो सूर्योदय के साथ साथ घुस गए कुटिया में। कहाँ है ग्रंथ? तो देखा कि बीच में एक यज्ञ कुंड चल रहा है और उस सूर्योदय की किरणों के साथ उस वेदों के एक ग्रंथ का आखिरी पन्ना उस यज्ञ की आहुति में रूप में डाल दिया। तो बड़े क्रोधित हुए, ग्रंथ लेने के लिए आए थे, तुमने से जला दिया। तो उनका क्या चाहिए आपको? आपको वे चाहिए, मेरे बेटे को ले जाओ। बोले बेटे को ले जाने से क्या होगा? बोले आपको जो वेद चाहिए वो इसके सारे मुखस्थ है, कंठस्थ है, इसको ले जाओ। तो शंका आई, क्या बात है? तो परीक्षा करवाई और कुछ लोगों से पूछताछ करवाई। ध्यान में आया कि नहीं, ये बेटा सारे वेदों को जानता है और इसको ले जाने के लिए अनुमति है, तो ले जाएंगे। परंतु मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि बेटे को दिया और ग्रंथ जला दिए, इसका क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा क्यों जलाया आपने और क्यों बेटे को सौंप रहे हो? तो उन्होंने कहा ऐसे ग्रंथ ले जाने से विद्या ज्ञान समाप्त नहीं होता है। ये तो हमारे यहाँ परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता आया है। तुम जो समझते हो कि केवल ग्रंथ चुरा लेने से, ले जाने से ये समाज सब समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक इस प्रकार का आक्रमण हुआ कि समाज को सब प्रकार की जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं दे दो तो समाज समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब आने वाले आक्रांताओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन आक्रांताओं ने कभी भी बहुत अत्याचार नहीं किए, लेकिन एक मानसिक दृष्टि से गुलाम बनाने का प्रयास अवश्य, धाराओं से काटने का प्रयास किया। ऐसी शिक्षा प्रणाली यहां पर लाने की कोशिश की कि यहां का समाज इन सारी व्यवस्थाओं से कट जाएगा। इस प्रकार की यहां पर सुख सुविधाएं देकर गए कि लोगों को लगेगा कि हमारे भगवान तो आप ही हैं, अंग्रेज है। लेकिन इतनी सारी सुख सुविधाएं और सब प्रकार की शिक्षा के बाद भी अपना समाज शेष रहा है।
तो गरीबी का लाभ लेकर अज्ञान का लाभ लेते हुए सेवा के माध्यम से आएंगे और इस हिंदू समाज की इसे गरीब वर्ग को तोड़ेंगे और अपने पंथ में ले जाएंगे। ये प्रयास हुआ। और जिन्होंने ऐसी कोशिश की वो जानते हैं कि जितने प्रयत्न हुए, जितनी कोशिशें हुई, उसके प्रमाण में इस देश के अंदर उतना मतांतरण तो नहीं हुआ, धर्मांतरण तो नहीं हुआ। और जो धर्मांतरित हुए, जिसको माना जाता है, वो भी अपनी सारी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जुड़े हुए ऐसे अपने आप को जोड़ के रखने में सफल हुए। ठीक है, थोड़ी दुर्बलता, थोड़ी कमी होती है, परंतु इसके बावजूद भी समाज अपना शेष रहा है। और उसके जब हम गहराई में जाते हैं, हम संघ के स्वयंसेवक जब इसके बारे में सोचते हैं, सोचना चाहिए कि समाज के शक्ति के केंद्र कौन से हैं। तो समाज के शक्ति के केंद्र, ये समाज की एक बहुकेंद्रित व्यवस्था, यही इसकी समाज, इस समाज की शक्ति है। कभी भक्ति के द्वारा, कभी धर्म ग्रंथों के द्वारा, कभी पुरुषार्थ के द्वारा, कभी कभी समाज के अंदर आई हुई विकृतियों को दूर करने का प्रयास चलता रहा। ऐसे भिन्न भिन्न प्रयासों के चलते ये समाज जीवन का प्रवाह हजारों वर्षों से निरंतर चलता आया है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि यहाँ पर कभी भी इस प्रकार की पाशवी असुरी शक्तियों को विजय कभी प्राप्त नहीं हुई। एक समाप्त हुआ तो दूसरी व्यवस्थाएं खड़ी होती गई, क्योंकि बहुकेंद्रित व्यवस्था इस देश की अपनी व्यवस्था है। राज्य बदलने से यहाँ की समाज व्यवस्था नहीं बदलती है। राजा आए और राजा चले गए। इसलिए इस समाज जीवन को बनाए रखने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, फिर वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो, यहाँ के धर्म ग्रंथ हो, यहाँ के साधु संत हो, यहाँ के समाज सुधारक हो, यहाँ के पुरुषार्थी जीवन जीने वाले लोग हो, इन सब के परिणाम स्वरूप आज समाज शेष। इस समाज को कभी भी केवल राजा ने प्रभावित नहीं किया है, तो साधु संतों ने भी प्रभावित किया है। और इसलिए यह एक विशेषता रही कि इन विशेषताओं के साथ हम चले, भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रमणों के साथ संघर्ष करते रहे, विजय प्राप्त करते रहे, इस प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करते रहे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि निरंतर आगे बढ़ना यही भारत की नियति है। भारत को मालूम है कि कहां जाना है। हिमालय की शिखरों पर गिरा हुआ जल, उसका अंतिम गंतव्य स्थान अगर समुद्र है, सागर है, तो यह तय है कि कितने भी ऊंचाई पर गिरा हुआ पानी अंततः सागर में ही जाकर विलीन होता है। तो क्या इस मार्ग तय करते समय इस जल के सामने बाधाएं नहीं आती है? बाधाएं आती है। जल का अपना एक स्वभाव है कि वो बाधाओं को कभी झुककर